अतरम जय हिंद जय भारत। दोस्तों आज मैं 4 फरवरी 2026 का डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों इस वीडियो में महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न हैं। बेहतर जानकारियों के साथ मैं आज का वीडियो प्रारंभ कर रहा हूं। ये रहा पहला क्वेश्चन। अमेरिका किस देश में 7 सालों के बाद फिर से राजनीति मिशन शुरू कर रहा है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए वेनेजुएला इस प्रश्न का सही उत्तर है। 207 वर्षों के टूटे संबंधों के बाद वेनेजुएला ने अमेरिकी राजनयिक मिशन को दोबारा खोलने की प्रक्रिया शुरू की है। फरवरी 2019 में वेनेजुएला और अमेरिका के बीच राजनयिक संबंध टूट गए थे। अमेरिका राजनयिक लोरा डोगो राजधानी काराकास पहुंच चुकी हैं। यह कदम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर हुई सैन्य कार्रवाई के लगभग एक महीने बाद उठाया गया। इस कार्रवाई के तहत वेनेजुएला के तत्कालीन राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को सत्ता से हटा दिया गया था। दोस्तों वेनेजुएला के बारे में जानकारी। वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका का एक देश है। राजधानी काराकास है। कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं डेल्सी रोड्रिगेज। आधिकारिक भाषा है स्पेनी। प्राकृतिक संसाधन तेल, प्राकृतिक गैस, सोना, बॉक्साइट और दोस्तों अर्थव्यवस्था तेल पर अत्यधिक निर्भर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में किसने 68वें ग्रैमी अवार्ड में अपना पहला ग्रैमी अवार्ड जीता? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी दलाई लामा इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों लॉस एंजलिस में आयोजित 68वें ग्रैमी अवार्ड्स में इतिहास रचते हुए 90 वर्ष की आयु में दलाई लामा ने अपना पहला ग्रैमी पुरस्कार जीता। तिब्बती आध्यात्मिक गुरु को उनका यह सम्मान स्पोकन वर्ड एल्बम मेडिटेशन के लिए मिला, जिसमें वैश्विक लोकप्रिय संस्कृति और आध्यात्मिक दर्शन के बीच एक दुर्लभ संगम प्रस्तुत है। दोस्तों नवीनतम पुरस्कारों से संबंधित जानकारी। 68वें ग्रैमी अवार्ड में अपना पहला ग्रैमी अवार्ड जीता है दलाई लामा ने। विक्टोरिया बेकहम को फ्रांस में नाइट ऑफ आर्ट्स एंड लेटेस्ट की उपाधि से सम्मानित किया गया। वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय चंद्रकांत लहरिया बने। व्यक्तिगत श्रेणी से सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए सीता सेलके को चुना गया। बनारस साहित्य महोत्सव 2026 में नमिता गोखले को भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। भारतीय अभिनेता धर्मेंद्र को पद्म विभूषण 2026 से सम्मानित किया जाएगा। तो दोस्तों ये रहे नवीनतम पुरस्कार जनवरी फरवरी 2026। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में किस राज्य ने पुराने हस्तलिखित जन्म और मृत्यु अभिलेखों के डिजिटलीकरण की शुरुआत हुई है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी नागालैंड इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। दोस्तों नागालैंड के बारे में जानकारी। नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 में हुई। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं नेफियो रियो। नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से हैं। और दोस्तों राज्यपाल हैं अजय कुमार भल्ला। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। लोकसभा की सीट है 1, राज्यसभा की सीट 1, विधानसभा की सीट है 60। और दोस्तों नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 में हुई थी। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफियो रियो ने नागरिक पंजीकरण को आधुनिक बनाने के लिए पुराने हस्तलिखित जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्रों के डिजिटलीकरण की शुरुआत की। इस कदम का उद्देश्य आंकड़ों की सटीकता, नागरिकों की पहुंच, सेवा में वितरण में सुधार करना और साक्ष्य आधारित सार्वजनिक नीतिगत निर्णयों का समर्थन करना है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में कहाँ फ्यूचर वारफेयर कोर्स का तीसरा एडिशन लॉन्च हुआ? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए नई दिल्ली इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत में औपचारिक रूप से भविष्य के युद्धों के लिए अपनी सैन्य नेतृत्व को तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 2 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में फ्यूचर वारफेयर कोर्स
के तीसरे संस्करण का शुभारंभ हुआ। इस 3 सप्ताह के कार्यक्रम में थल सेना, नौसेना और वायुसेना के अधिकारी साथ में रक्षा उद्योग के विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल में ग्रैमी अवार्ड में एल्बम ऑफ द ईयर किसे मिला? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, बैड बनी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, 68वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड 2026 आयोजित स्थल था क्रिप्टोकॉम एरिना, लॉस एंजलिस। होस्ट थे ट्रेवर नोआ। सबसे अधिक पुरस्कार मिला क्रेडिक लेमर को 5। सबसे अधिक नामांकन क्रेडिक लेमर को हुआ था 9। दोस्तों, ग्रैमी अवार्ड्स के बारे में जानकारी। ग्रैमी अवार्ड्स की स्थापना 1959 में हुई। आयोजक संस्था रिकॉर्डिंग अकादमी यूएसए। उद्देश्य संगीत क्षेत्र में उत्कृष्टता सम्मानित करना। विजेताओं को गोल्डन ग्रामोफोन ट्रॉफी दी जाती है। सबसे पहले भारतीय विजेता पंडित रविशंकर थे, जिन्हें 1972 में यह पुरस्कार मिला था। सबसे अधिक बार विजेता रविशंकर 5 बार और जाकिर हुसैन 4 बार बने। ग्रैमी अवार्ड 2026 के प्रमुख विजेताओं की सूची। सर्वश्रेष्ठ पॉप वोकल एल्बम में मेहम लेडी गागा। सर्वश्रेष्ठ पॉप एकल की प्रस्तुति में मेसी लोला यंग। सर्वश्रेष्ठ डांस पॉप रिकॉर्डिंग में लेडी गागा अब्रागाड्राबा। सर्वश्रेष्ठ पॉप युगल समूह प्रस्तुति सिंथियो एरिवो और एरियाना ग्रांडे डिफाइंग ग्रेविटी के लिए। सर्वश्रेष्ठ डांस इलेक्ट्रॉनिक एल्बम में एफ के ट्विंग्स यस्कुसुआ। सर्वश्रेष्ठ डांस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग टेम इम्पाला एंड ऑफ समर। सर्वश्रेष्ठ पारंपरिक पॉप वोकल एल्बम लव ए मैटर ऑफ टाइम। सर्वश्रेष्ठ रिमिक्स रिकॉर्डिंग अब्राकाड्राबा गैस फ्लिस्टीन रिमिक्स के लिए। सर्वश्रेष्ठ लैटिन पॉप एल्बम नतालिया लोफोरकैड कैसियोनेरा के लिए। सर्वश्रेष्ठ म्यूजिका अर्बाना एल्बम देवी तिरार मास फोटास बैड बनी के लिए। सर्वश्रेष्ठ लैटिन जैज एल्बम ए ट्रिब्यूट टू बेनी मोर एट नेट किंग कोल। सर्वश्रेष्ठ लैटिन रॉक या अल्टरनेटिव एल्बम पपोटा CA7RIEL और पाको को। सर्वश्रेष्ठ म्यूजिका मैक्सिकाना एल्बम पालब्रबा द तोश सेका केरिन लियोन को। सर्वश्रेष्ठ ट्रॉपिकल लैटिन एल्बम राइसेस ग्लोरिया एयर एस्टोफान को। सर्वश्रेष्ठ रेगे एल्बम ब्लैक्स्ट और FYH केनामेडी को। सर्वश्रेष्ठ न्यूज एज एम्बिएट या चैट एल्बम नोमेडिका कार्ला पुटेलो स्काची क्वार्टेट और टोनलिटी के साथ। सर्वश्रेष्ठ रॉक परफॉर्मेंस यंग ब्लड चैलेंज विला पार्क से लाइव बैक टू बिगिनिंग। सर्वश्रेष्ठ रॉक एल्बम टर्न स्टाइल नेवर एनफ। सर्वश्रेष्ठ रॉक गीत 9 इंचनेस एज एलाइव एज यू नीड मी टू बी। सर्वश्रेष्ठ अल्टरनेटिव म्यूजिक परफॉर्मेंस द क्योर अलोन। सर्वश्रेष्ठ अल्टरनेटिव म्यूजिक एल्बम द क्योर सॉन्ग ऑफ ए लास्ट वर्ल्ड। सर्वश्रेष्ठ मेटल परफॉर्मेंस टर्न स्टाइल बर्ड्स को। सर्वश्रेष्ठ रैप एल्बम कैड्रिक लेमर GN 1011 को। सर्वश्रेष्ठ रैप परफॉर्मेंस क्लेप्स चैंस एंड वीव्स को फिट कैड्रिक लेमर और फेरल विलियम्स। सर्वश्रेष्ठ मेलोडिक रैप परफॉर्मेंस कैड्रिक लेमर और SZA लूथर को। सर्वश्रेष्ठ रैप गीत कैंड्रिक लेमर फीट लेफ्टी गनफ्ले टीवी ऑफ। सर्वश्रेष्ठ एकल कंट्री प्रस्तुति क्रिस स्टेपलन बैड एज आई यूज टू बी। सर्वश्रेष्ठ कंट्री युगल समूह प्रस्तुति साबूजी और जोएली रोल एमिन। सर्वश्रेष्ठ कंट्री गीत टायलर चार्ल्स बाइटिन लिस्ट को। सर्वश्रेष्ठ समकालीन कंट्री एल्बम ब्यूटीफुली ब्रोकन
जेली रोल को सर्वश्रेष्ठ पारंपरिक कंट्री एल्बम जैक टॉफ एंड इट फॉर माई हेल्थ। तो दोस्तों ये रहे ग्रैमी अवार्ड के विजेताओं की लिस्ट, और कुछ महत्वपूर्ण नाम मैं आपको और बता रहा हूं। सर्वश्रेष्ठ अमेरिकन रूट्स प्रस्तुति ब्यूटीफुल स्ट्रेंजर्स मेविस स्टेपल्स को, सर्वश्रेष्ठ अमेरिकी प्रस्तुति गॉड स्पीड मेविस स्टेपल्स को, सर्वश्रेष्ठ अमेरिकन रूट्स गीत एशियंट लाइट आई एम विद हर को, सर्वश्रेष्ठ अमेरिकन एल्बम बिग मनी जॉन बैटिस्ट को, सर्वश्रेष्ठ ब्लू ग्रास एल्बम हाईवे प्रेयर्स बिली स्ट्रिंग्स को, सर्वश्रेष्ठ पारंपरिक ब्लूज एल्बम एंड डन विद द ब्लूज बड़ी गाय, सर्वश्रेष्ठ समकालीन ब्लूज एल्बम फीचर किड्स रॉबर्ट्स रैंडोल्फ को, सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय रूट संगीत एल्बम ए ट्रिब्यूट टू द किंग ऑफ जैडिको को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने ईस्टर्न एयर कमांड की कमान संभाली? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए इंद्रपाल सिंह वालिया इस प्रश्न का सही उत्तर है। एयर मार्शल इंद्रपाल सिंह वालिया को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली। उन्होंने भारतीय वायुसेना ईस्टर्न एयर कमांड के नए एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार संभाला। उनकी नियुक्ति एयर मार्शल सूरज सिंह के 31 जनवरी 2026 को रिटायर होने के बाद हुई। एयर मार्शल सूरज सिंह ने 29 साल लंबी सेवा पूरी की। दोस्तों इंद्रपाल सिंह वालिया को जून 1988 में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान शाखा में कमीशन प्राप्त हुआ था। मिग 21, मिग 23, मिग 27, जगुआर और सू-30 MKI के सभी वेरिएंट उड़ाने में कुशल हैं। उन्हें वायुसेना पदक और अति विशिष्ट सेवा पदक से भी सम्मानित किया गया। दोस्तों भारतीय वायुसेना के बारे में जानकारी, भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 में हुआ और इसका पुनर्गठन 26 जनवरी 1950 में हुआ। चीफ ऑफ द एयर स्टाफ हैं अमरप्रीत सिंह। भारतीय वायुसेना में कुल 7 कमान हैं। पश्चिमी वायुसेना कमान है नई दिल्ली, पूर्वी वायु कमान है का मुख्यालय शिलांग, और दक्षिणी पश्चिमी वायुसेना का कमान का मुख्यालय है गांधीनगर। दक्षिणी वायुसेना का कमान है तिरुवनंतपुरम। मध्य वायुसेना कमान का मुख्यालय प्रयागराज है। रख रखाव वायुसेना कमान का मुख्यालय नागपुर है। प्रशिक्षण वायुसेना कमान का मुख्यालय बेंगलुरु है। तो दोस्तों ये 7 वायुसेना के कमान हैं, आप इसे नोट डाउन कर लें। नई नियुक्तियों से संबंधित जानकारी, ईस्टर्न एयर कमांड की कमान इंद्रपाल सिंह वालिया ने संभाला। इंडियन बैंक के अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक के रूप में अरिजीत बसु को नियुक्त किया गया। टाटा कम्युनिकेशन ने गणेश लक्ष्मी नारायण को अपना EMD और CEO नियुक्त किया। मेटा ने दीना पारवेल मैकनाइजिम को अपना अध्यक्ष नियुक्त किया। केंद्रीय सतर्कता आयोग के सतर्कता आयुक्त के रूप में प्रवीण वशिष्ठ को नियुक्त किया गया। TVS सप्लाई चेन साइलेंस ने विकास चड्ढा को ग्लोबल CEO नियुक्त किया। शत्रुजीत सिंह कपूर को इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस का प्रमुख नियुक्त किया गया। बेंगलुरु स्थित केंद्रीय रेशम बोर्ड के निदेशक वित्त के पद पर PS गिरेसा को नियुक्त किया गया। जस्टिस A मोहम्मद मुश्ताक को सिक्किम उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। HSBC प्राइवेट बैंक के ईडा लियो को CEO नियुक्त किया गया। रमेश कुमार जुनेजा को काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट में अध्यक्ष बनाया गया। तो दोस्तों ये है नई नियुक्तियां 2026। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिस्टन डन किस देश की फुटबॉल प्लेयर थी जिन्होंने रिटायरमेंट ले लिया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन C अमेरिका इस प्रश्न का सही उत्तर है। अमेरिकी फुटबॉलर क्रिस्टन डन ने रिटायरमेंट 33 साल में ले लिया है। क्रिस्टन ने 2019 में वीमेंस वर्ल्ड कप और 2024 में ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता। यूनाइटेड स्टेट वुमेन्स नेशनल सॉकर में
क्रिस्टल ने 25 गोल और 160 कैप मैच जीते। क्रिस्टल ने 2008 फीफा अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप, 2010 फीफा अंडर 20 वुमेन वर्ल्ड कप और 2012 फीफा अंडर 20 वुमेन वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में मेबलिन न्यूयॉर्क ने किसे भारत के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी कियारा आडवाणी इस प्रश्न का सही उत्तर है। मेबलिन न्यूयॉर्क ने बॉलीवुड स्टार कियारा आडवाणी को भारत के लिए अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नामित किया। कियारा की आधुनिक, आत्मविश्वासपूर्ण और स्वाभाविक शैली मेबलिन के उस सौंदर्य के उस दृष्टिकोण से मेल खाती है जो केवल बदलाव पर नहीं बल्कि अभिव्यक्ति पर आधारित है। दोस्तों, नवीनतम ब्रांड एम्बेसडर 2026 मेबलिन न्यूयॉर्क ने भारत के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर कियारा आडवाणी को नियुक्त किया। शुभांशु शुक्ला को विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। महेंद्र सिंह धोनी बजाज पुणे ग्रैंड टूर 2026 के गुडविल ब्रांड एम्बेसडर बने। पारादीप फास्फेट ने राहुल द्रविड़ को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत दीपिका पादुकोण को नियुक्त किया गया। संजू सैमसन को इंग्लिश प्रीमियर आधिकारिक एम्बेसडर नियुक्त किया गया। न्यू बैलेंस का पहला भारतीय एम्बेसडर जाह्नवी कपूर को नियुक्त किया गया। तो दोस्तों, ये है नवीनतम ब्रांड एम्बेसडरों के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में सर्वेश रंजन किस बैंक के नए चीफ जनरल मैनेजर बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इस प्रश्न का सही उत्तर है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए नेतृत्व स्तर पर एक महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की गई है। सर्वेश रंजन को जनरल मैनेजर के पद पर पदोन्नत किया गया। यह नियुक्ति भास्कर राव कारे के सेवानिवृत्त होने के बाद की गई। दोस्तों, बैंक से संबंधित करंट अफेयर, सर्वेश रंजन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए चीफ जनरल मैनेजर बने। कर्नाटक बैंक को बेस्ट फिनटेक और डीपीआई अपने के लिए IBA अवार्ड मिला। दोस्तों, IDFI फर्स्ट बैंक ने जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। गूगल पे ने एक्सिस बैंक के साझेदारी में अपना पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। IDF फर्स्ट बैंक ने गिफ्ट सिटी में अनिवासियों के लिए वैश्विक बचत योजना शुरू की। SBI के प्रबंध निदेशक अश्वनी कुमार तिवारी का कार्यकाल 2 वर्ष बढ़ाया गया। BOB ने 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार जीता। DBS को द बैंकर द्वारा 2025 का ग्लोबल बैंक ऑफ द ईयर नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कौन 95 देशों को जोड़कर पहले वैश्विक बिग कैट शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अपना प्यारा देश भारत। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, भारत 2026 में पहले वैश्विक बिग कैट शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा जिसमें 95 देशों के नेता बिग कैट संरक्षण पर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भाग लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में 16.5 हिस्सेदारी के साथ कौन सा राज्य भारत का नवीकरणीय ऊर्जा पावर बना? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए गुजरात इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, गुजरात का गठन 1 मई 1960 में हुआ। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं। राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। लोकसभा की सीट है 26, राज्यसभा की सीट है 11, विधानसभा की सीट है 182। दोस्तों, भारत की नवीकरणीय ऊर्जा यात्रा में गुजरात में बढ़त हासिल की है। 31 दिसंबर 2025 तक गुजरात देश के कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 16.5 हिस्सेदारी के साथ सबसे बड़ा योगदानकर्ता बना। मजबूत नीतियां, विशाल सोलर पार्क और रूफटॉप सोलर के तेजी से अपनाए जाने के बाद गुजरात नए रिकॉर्ड बनाने में गुजरात को मदद मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में विश्व आर्द्र भूमि दिवस का मनाया गया। गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर
ऑप्शन बी 2 फरवरी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, विश्व आर्द्रभूमि दिवस विश्व वेटलैंड डे पूरी दुनिया में 2 फरवरी को मनाया जाता है। इस बार विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2026 की थीम आर्द्रभूमि और प्रारंभिक ज्ञान सांस्कृतिक विरासत का उत्सव है। इस बार की वैश्विक थीम इस बात को रेखांकित करती है कि पारंपरिक और आदिवासी ज्ञान ने सदियों से आर्द्रभूमियों की रक्षा कैसे की है। प्रश्नों का चयन, पीसी सर की लगातार मेहनत और अपडेटेड जानकारी निश्चित तौर से पसंद आ रही होगी। आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।